हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 2 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। इससे पहले के पार्ट में हमने जो है वो एडमिशन चैप्टर का थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो है वो हमने क्लियर किया था। मैंने आपको इसका थ्योरी कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर है क्या, हम नए पार्टनर को एडमिट क्यों करते हैं, किस तरह से हम उसे जो है वो एडमिट करते हैं और क्या क्या एडजस्टमेंट जो है वो हमें नए पार्टनर के आने पर करनी पड़ती हैं। आज इस पार्ट से हम न्यूमेरिकल पोर्शन जो है चैप्टर का हम वो स्टार्ट करेंगे। वन बाय वन मैं आपको सभी पॉइंट्स समझाऊंगी कि हम किस पॉइंट को किस तरह से जो है वो सॉल्व करते हैं। तो आप सभी वीडियोस को जो है वो बहुत ही ध्यान से समझें ताकि आपको सभी कंसेप्ट्स जो है वो बहुत ही अच्छे से जो है वो क्लियर हो सके। आज हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। ये जो टॉपिक है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको 1 मार्क्स में जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपको रेशो का क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में। आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई होती है और उसके 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं। आपको कोई एक ऑप्शन जो है वो टिक करना होगा। वो क्वेश्चन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से ही जो है वो रिलेटेड होता है। प्लस आपको जो 8 मार्क्स में लॉन्ग न्यूमेरिकल आएगा इस चैप्टर में से, उसमें भी आपको जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करके जो है वो शो करना होता है। सो बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का क्या मीनिंग है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रेफर्स टू द रेशो इन विच ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स शेयर्स फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो रेशो होती है जिसमें सभी पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स, ठीक है, सभी पार्टनर्स जो अब हमारी फर्म के बने हैं, नए पार्टनर को एडमिट करने के बाद जिस रेशो में वो अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, हम उसे कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इट मीन्स कि अगर मैं आपको यहाँ पर इसे विद एग्जाम्पल समझाऊं, मान लीजिए कि आपकी फर्म में जो है वो 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, ठीक है, जिनकी रेशो है 3:2। 3:2 में ये अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में, ठीक है। अब उन्होंने नया पार्टनर एडमिट कर लिया है, सी अ न्यू पार्टनर एडमिटेड। अब नए पार्टनर को एडमिट करने के बाद अब जो इनकी रेशो है वो बन गई है, मान लीजिए 3:1। ये जो है वो इनकी रेशो बनी है, ये है इनकी न्यू रेशो। अब ये न्यू रेशो बनी कैसे है, इसे आपको जो है वो अपने क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिखाना है। इसे हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। अब ये रेशो है जिसमें ये तीनों पार्टनर्स अपने फ्यूचर के प्रॉफिट्स और लॉसेस को जो है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके लर्नर्स, अब हम 1 बाय 1 समझेंगे कि हम न्यू रेशो जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने के हमारे पास डिफरेंट, आप कह सकते हो, केसेस होते हैं या फिर डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जिनकी हेल्प से हम जो है वो न्यू रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं 3 सिचुएशंस, आप इन्हें 3 केसेस भी कह सकते हैं, केस 1, केस 2 या फिर केस 3। आपको एग्जाम में जो है वो लिखा नहीं आता है कि आपने बताना है कि इस क्वेश्चन में कौन सा केस जो है वो एप्लीकेबल हुआ है। 1 बाय 1 जब हम अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी कि किस सिचुएशन को हमने किस तरह से जो है वो सॉल्व करना है। आप क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ आ जाता है कि हमने कौन सी सिचुएशन या कौन सा केस जो है वो यूज करना है। चलिए अब हम हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1।
सबसे पहले देखिए, आपको हम स्टेटमेंट रीड करते हैं कि हमें स्टेटमेंट में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले देखिए, आपको बताया गया है एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:3:2। एक्स, वाई, जेड जो है वो 3 पार्टनर्स हैं हमारी फर्म में, जो प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 5:3:2 की रेशो में। दे एडमिट ए इनटू पार्टनरशिप एंड गेव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। उन्होंने ए को अपनी पार्टनरशिप में जो है वो एंटर करा है और उसे 1/5 शेयर जो है वो दिया है अपने प्रॉफिट्स में, और हमें क्वेश्चन में जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो कैलकुलेट करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने इसे किस तरह से जो है वो सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको अपने सोल्यूशन में जो है वो लिखना है इस तरह से। आपके पार्टनर्स कितने हैं फर्म में? हमारे फर्म में जो है वो 3 पार्टनर्स हैं, एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर्स हैं, और तीनों की आपने जो है वो रेशो लिखनी है। यहाँ पर रेशो है 5:3:2। 5:3:2। ठीक है, ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स आपको लिखने हैं पहले। एक्स, वाई, जेड 3 पार्टनर्स हैं हमारी फर्म में, जिनकी रेशो है 5:3:2। अब उसके बाद बताया गया है कि इन्होंने ए को एडमिट किया है अपनी पार्टनरशिप फर्म में, और जिसे 1/5 शेयर जो है वो दिया गया है। अब लिख दीजिए यहाँ पर, ए इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। इन्होंने ए को एडमिट करा है एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, और हमें यहाँ से जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो कैलकुलेट करना है। अब देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि जो ये पार्टनर, नए पार्टनर को हमने शेयर दिया है 1/5, ठीक है, आपके लिए ये समझना जरूरी है कि ये 1/5 शेयर जो है ये बना कैसे है। ठीक है, ये 1/5 शेयर जो हमने ए को दिया है नए पार्टनर को, ये एक्चुअल में बना कैसे है। जब भी फर्म में कोई भी पार्टनर हम नया एडमिट करते हैं, जैसे देखिए हमारे पास 3 पार्टनर्स ऑलरेडी थे, एक्स, वाई और जेड। हमने ए को एज अ न्यू पार्टनर जो है वो एडमिट किया है। ठीक है, जब ए को हमने एडमिट करा एज अ न्यू पार्टनर, तो एक्स अपने शेयर का कुछ पार्ट जो है वो ए को देगा, बी वाई अपने शेयर का कुछ पार्ट जो है वो ए को देगा, और जेड भी अपने शेयर का कुछ पार्ट जो है वो ए को देगा। तब जाकर जो है ये 1/5 शेयर जो है वो नए पार्टनर को हम दे पाएंगे। ठीक है, जब भी हम किसी भी नए पार्टनर को अपनी फर्म में एंटर करते हैं, तो जो पुराने पार्टनर्स होते हैं फर्म में, ठीक है, वो अपने शेयर का कुछ पार्ट जो है वो नए पार्टनर को दे देते हैं, फिर जाकर जो है वो नए पार्टनर का शेयर बनता है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि ये 1/5 शेयर जो है ये बना कैसे है, किस पार्टनर ने जो है वो कितना शेयर दिया है नए पार्टनर को कि ये उसका 1/5 शेयर जो है वो बना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट क्या गिवन है। आपको बताया गया था 3 पार्टनर्स हैं, तीनों की रेशो गिवन है, नए पार्टनर को उन्होंने एडमिट कर लिया है, और नए पार्टनर को 1/5 शेयर जो है वो फर्म में दिया गया है, बट बताया नहीं गया है कि ये 1/5 शेयर जो है वो बना कैसे है। ठीक है, ये 1/5 शेयर बना कैसे है। अब आपको इसे सॉल्व किस तरह से करना है, अब ध्यान से समझिएगा, इसे आपको सॉल्व किस तरह से करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले लेट करना है, एज्यूम करना है, लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1। लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1। हम मान लेते हैं कि फर्म का टोटल शेयर जो है वो 1 है। ठीक है, उसमें से हमने माइनस करना है नए पार्टनर का शेयर, माइनस एज शेयर। ए का शेयर है 1/5, 1 में से हमने 1/5 जो है वो माइनस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है रिमेनिंग शेयर।
हमारे पास बैलेंस शेयर जो है वो कितना बचा है। 1 में से 1/5 हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना बचेगा। इसे सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 5। उसके बाद इसे सॉल्व करके जो है वो आपके पास आ जाएगा 5 - 1 = 4/5। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगी तो ये कैसे सॉल्व करा है, हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया पहले 5 का और 1 का, ठीक है। उसके बाद इसे सॉल्व करना है सबसे पहले 1/1 मल्टीप्लाइड बाय जितना आपका एलसीएम आया है, ये आ जाएगा आपका 5। ये 5 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद इसे सॉल्व करा 1/5 × 5, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1, तो ये 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर हमारे पास आया है 4/5। अब देखिए 1 में से हमने 1/5 शेयर जो था वो नए पार्टनर को दे दिया। अब हमारे पास बैलेंस शेयर बचा है ये 4/5। इस 4/5 शेयर को जो है अब जो पुराने पार्टनर्स हैं हमारी फर्म के X, Y और Z, ये आपस में इसे जो है वो बांट लेंगे, क्योंकि 1 में से 1/5 तो हम नए पार्टनर को दे चुके हैं, सिर्फ यही हमारे पास अब बचा है रिमेनिंग शेयर, ठीक है। इसे अब जो है वो पुराने पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो आप यहाँ पर लिखिए अब रिमेनिंग शेयर 4/5 is divided among the partners in। अब इस शेयर को जो है वो अब पार्टनर्स आपस में डिवाइड कैसे करेंगे, जो उनकी ये हमें रेशो क्वेश्चन में गिवन है इन 5:3:2। इस रेशो में जो है वो पार्टनर्स इस शेयर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट आपस में कर लेंगे। दैट इज जो इनकी ओल्ड रेशो थी ये, इसे जो हमें क्वेश्चन में रेशो गिवन होती है इसे हम जो है वो ओल्ड रेशो भी कह देते हैं, ओल्ड रेशो, ठीक है। इस 4/5 शेयर को पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे 5, 3 और 2 में। चलिए अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में। अब लिख दीजिए यहाँ पर A, B और X, Y और Z, ये 3 पार्टनर्स हैं। इनमें हमने जो है वो 4/5 को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4/5 को। अब देखिए आपको अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम इस रेशो को जो है वो किस तरह से सॉल्व करते हैं। 5:3:2 को अगर नहीं आपको पता है तो मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों का टोटल करना है। 5 + 3 + 2 जो होता है 10। इट मीन्स X का जो शेयर है वो है 5/10, ठीक है। 5 ये वाला और डिनोमिनेटर में लिखना है आपको इन तीनों के टोटल को जो है 10। Y का शेयर है 3/10, ठीक है, 3 ये वाला और डिनोमिनेटर में टोटल। और Z का शेयर है 2/10, 2 ये न्यूमिनेटर वाला और 10 ये टोटल वाला लिख दिया हमने यहाँ पर। अब इट मीन्स इस रेशो में पार्टनर जो है वो इस रिमेनिंग शेयर को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसे यहाँ पर लिख दीजिए मल्टीप्लाइड बाय 5/10 जो X का शेयर है, मल्टीप्लाइड बाय 3/10 जो Y का शेयर है, मल्टीप्लाइड बाय 2/10 जो Z का शेयर है। अब आप इसे जो है वो आप सॉल्व कर लीजिए। 5 4 20 डिवाइडेड बाय 50, 4 3 12 डिवाइडेड बाय 50, 4 2 8 डिवाइडेड बाय 50। अब उसके बाद हमने एक नया पार्टनर भी जो है वो फर्म में एडमिट किया है जो है A, और A को हमने शेयर दिया है 1/5 हमारी फर्म में, ठीक है। अब हमने ये सभी की रेशो जो है वो कैलकुलेट कर ली है। बट अगर आप ध्यान दें यहाँ पर जो तीनों पार्टनर्स हैं X, Y और Z, इनका डिनोमिनेटर है 50 और जो A नया पार्टनर है इसका डिनोमिनेटर है 5। हमें जो है वो सभी पार्टनर्स का डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना होता है हमारे
क्वेश्चन में, तभी हम उन्हें जो है वो रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। तब आपको यहाँ पर क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, सेम करना है। उसके लिए जो है वो हमें एलसीएम यहाँ पर जो है वो लेना पड़ेगा। और हम एलसीएम यहाँ पर किस तरह से लेंगे, डिनोमिनेटर में एक तो है 50 और एक है 5, तो आपको जो है वो 50 और 5 का जो है वो यहाँ पर एलसीएम लेना है, 50 और 5 का। देखिए जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, इस तरह से कुछ आएगा। इस तरह से इट मीन्स 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 50। इट मीन्स हमारा एलसीएम आया है 50 और हमने सबके डिनोमिनेटर को जो है वो 50 बनाना है। अब देखिए x का तो ऑलरेडी 50 है, y का भी ऑलरेडी 50 है, z का भी ऑलरेडी 50 है, सिर्फ a का है 5, इसे हमने जो है वो 50 बनाना है। अब हम जो है वो डिनोमिनेटर में क्या यहाँ पर लिखें जिससे 5 को मल्टीप्लाई कर सके और जो डिनोमिनेटर है वो 50 बन सके हमारा। तो अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँ 10 से, 5 10 जा 50, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर जितने डिजिट से हमने यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा है जो डिजिट, वही आपको जो है वो यहाँ न्यूमिनेटर में भी जो है वो लिखना है। इट मीन्स ये आएगा 10/50। ठीक है, डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए आपने यहाँ पर जितने नंबर से मल्टीप्लाई करा है वही नंबर आपको जो है वो न्यूमिनेटर में भी लिखना है। और ये हमने जो है वो न्यू रेशो फाइंड आउट कर ली है। अगर हम इसे लिखें, अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, अब हमारी न्यू रेशो बनेगी x, y, z और a की, क्योंकि हमारे पास जो है वो अब 4 पार्टनर्स हैं। x की रेशो हमने बनाई है 20/50, रेशो 12/50, z की है 8/50 और a की रेशो है 10/50। अब सभी का डिनोमिनेटर इक्वल है, आप इसे और शॉर्ट करके लिख सकते हैं 20, यहाँ लिख देती हूँ मैं, x, y, z और a की रेशो ये बनेगी 20/12/8/10। अब अगर आप इन सब का टोटल करेंगे 20 + 12 + 8 + 10, उसका जो टोटल है वो बनेगा 50, जो हमारे डिनोमिनेटर के इक्वल है। जितनी अमाउंट्स आपने यहाँ पर लिखी हैं, अगर उन सबका टोटल डिनोमिनेटर के इक्वल बन रहा है तो इट मीन्स आपकी रेशो ठीक है, अदरवाइज आपने जो है वो रेशो को गलत कैलकुलेट करा है। अब अगर आप चाहें तो आप इसे और शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो है वो सेम टेबल के ऊपर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। जैसे ये सारे जो डिजिट्स हैं ये सारे 2 के टेबल के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 10/6/4/5, 10/6/4/5। मैंने सभी को 2 के टेबल के ऊपर जो है वो डिवाइड कर दिया है। 2 10 जा 20, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, और ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर है 10/6/4/5। आई होप लर्नर्स आपको अब ये रेशियो क्लियर हो गई होगी। आई होप अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने जो है ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। बस आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको क्वेश्चन में सिर्फ शेयर गिवन है पार्टनर का, आपको पार्टनर का सिर्फ और सिर्फ शेयर दिया गया है, बताया नहीं गया है कि ये शेयर एक्चुअल में बना कैसे है, किस पार्टनर ने जो है वो कितना शेयर अपना दिया है नए पार्टनर को, तब आपको जो है वो इसी तरह से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेट करने के बाद लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1, उसमें से आप ए का शेयर जो नए पार्टनर का शेयर है वो माइनस कर दीजिए और रिमेनिंग शेयर जो है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए।
फिर उसके बाद जो ये रिमेनिंग शेयर बचेगा आप उसको जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में बांट दीजिए उनकी ओल्ड रेशो में। ठीक है, ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है 5:3:2। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए पार्टनर्स के नेम X, Y और Z। हमने रिमेनिंग शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है 5/10, 3/10 और 2/10 में। और लास्ट में आपको लिखना है नए पार्टनर का शेयर यहाँ पर। उसके बाद सॉल्व करने के बाद आपको सबका डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल करना है। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए आप ले लीजिए यहाँ पर एलसीएम, और फिर जिसका डिनोमिनेटर इक्वल करना है, जितना आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आपको जो है वो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लर्नर्स आपकी और अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देती हूँ कि हमने ये अमाउंट्स किस तरह से बनाई हैं। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करा है रिमेनिंग शेयर को, मल्टीप्लाई करा है ओल्ड शेयर के साथ। रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड शेयर। रिमेनिंग शेयर था 4/5 और ओल्ड शेयर दिया गया है 5/10 आपके क्वेश्चन में, जो हमने ये रेशो लिखी है। सो लर्नर्स, ये जो केस होता है कि हमें क्वेश्चन में सिर्फ शेयर गिवन था, ये होती है हमारी सिचुएशन नंबर 1 या फिर केस नंबर 1, जिसे हम सॉल्व करते हैं व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब भी हमें हमारे क्वेश्चन में बताया नहीं होता है कि नए पार्टनर का जो शेयर बना है वो किस तरह से बना है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो नया पार्टनर है उसने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही, जो पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी उसी में ही जो है वो शेयर एक्वायर करा है। तो हम इसे जो है वो इस तरह से सॉल्व करते हैं। लेट वाला केस यहाँ पर आपको लगाना है। लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1, एज शेयर, फिर उसके बाद रिमेनिंग शेयर निकाल लीजिए, फिर उसके बाद जो है वो रिमेनिंग शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आई होप लर्नर्स आपको ये क्वेश्चन जो है वो अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने इसे जो है वो किस तरह से सॉल्व करना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में आपको यही वाला जो केस है वो पूछा जाता है। चलिए लर्नर्स, मिलेंगे अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस जो है वो एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। थैंक यू।